स्मारकों की भी बात की जा रही है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर हम स्मारकों की बात करें तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से ये ऐलान किया कि जिन लोगों ने संघर्ष किया इस राम मंदिर के लिए, उन लोगों के स्मारक भी बनाए जाएंगे। जिनमें से एक नाम अगर हम कोठारी बंधुओं का ले, उनके भी स्मारक बनाए जाएंगे। विशाल, देखिए मीनाक्षी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछली बार अयोध्या आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और मंच से बाकायदा ऐलान भी किया था कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है, इस पूरे आंदोलन को चलाने में आगे भूमिका निभाई है, इस पूरी भूमिका में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाया है, उनके भी यहाँ पे स्मारक बनाए जाएंगे। उनको भी अयोध्या परिसर में ही याद किया जाएगा, क्योंकि उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है, अयोध्या के लिए उनका जो काम है, अयोध्या के लिए उनका जो दृढ़ निश्चय है, अयोध्या के लिए उनका जो त्याग है, वो कम से कम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए। यही वजह है कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हमारे साथ जुड़ी हुई रुचि काफिला निकल रहा है आपके सामने से। जी देखिए, ये हनुमानगढ़ी जाने वाली सड़क है और रामपथ में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला हमारे सामने से गुजर रहा है। इस समय दोनों तरफ लोग हैं जो स्वागत करें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हाथ हिलाते हुए गाड़ी के बाहर नजर आ रहे हैं। बगल में साधु संत है, फूलों से बारिश हो रही है, फूलों की श्लोक यहाँ पर हो रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है, साधु संत प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है मीनाक्षी, इसको आप सिर्फ देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, उसको बयान करना यहाँ मुश्किल है कि अयोध्या की इस सड़क पे ये जो राम पथ है, इसमें किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। सामने हनुमानगढ़ी दिखाई दे रही है, वो जो लाल रंग का मंदिर है वो हनुमानगढ़ी है। तो ये हनुमानगढ़ी जाने वाली सड़क है और यहाँ पर साधु संत बड़ी संख्या में आए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत भी हैं, दशरथ महल के महंत यहाँ पर हैं और साधु संत हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ के, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं साथ में पूरे इस काफिले में। और आपको जो वेद पाठ है वो सुनाई दे रहा है, शंख की ध्वनि यहाँ सुनाई दे रही है। तो ये पूरा रोड शो जो 8 किलोमीटर लंबा है, हर जगह अयोध्या में आज इसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी तो देखिए पूरे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत तरह की योजनाओं का लोकार्पण करते हैं, बहुत चीज़ों का शिलान्यास करते हैं, लेकिन अयोध्या का जो आज का कार्यक्रम है उसके अलग मायने हैं, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। गर्भगृह में रामलला विराजमान होने वाले हैं, जिसका 500 साल से इंतज़ार हो रहा था। राम भक्तों को ऐसा लगता था कि मंदिर में राम के दर्शन वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सपना पूरा होने वाला है। और उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है, एयरपोर्ट का उद्घाटन है। तो यानी अयोध्या में जिस तरह का विकास हो रहा है उसको लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है और वो खुशी आपको अयोध्या की सड़कों पर भी दिखाई देगी मीनाक्षी, कि अयोध्या जो आप कुछ साल पहले यहाँ आती तो सड़कों पर एक तरह का सन्नाटा आपको दिखाई देता था। रामलला टेंट में थे, वहाँ दर्शन करने में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। जंगले थे लोहे के मीनाक्षी, उसके अंदर से आपको होकर जाना पड़ता था और तब आप रामलला के दर्शन बहुत दूर से कर पाते थे। टेंट में विराजमान थे रामलला। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये अनुभव तो हमने भी किया। और जब रामलला के दर्शन करने के लिए बिल्कुल एक ऐसा लगता था कि जैसे जेल की यात्रा करने जा रहे हों, प्रभु के दर्शन करने नहीं जा रहे हों। ऐसा फील होता था कि जैसे इतने सारे लोहे के सलाखों के बीच में, बैरिकेड के बीच में से होते हुए जहां इतनी सुरक्षा है, मानो छावनी में कहीं हम जा रहे हों, और वहां जाकर प्रभु के दर्शन होते थे। लेकिन अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, बस शिखर अभी बनना बाकी है, लेकिन जितना मंदिर का निर्माण हुआ है वो इतना सुंदर नजर आता है। 22 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी कि ये मंदिर कितना सुंदर है, जहां पर बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगाए गए हैं, जहां पर ग्रेनाइट स्टोन लग के प्लिंथ तैयार किए गए हैं, जहां पर इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियों वाले पिलर्स पर नक्काशी की गई है, जहां पर संगमरमर जो कि मकराने से लाया हुआ पत्थर है उससे खूबसूरत कलाकृतियां तैयार की गई हैं। ऐसा भव्य और सुंदर दिव्य अलौकिक मंदिर
अब अयोध्या में दिखने जा रहा है, जिसकी आपने अब तक केवल कल्पना की थी वो साकार मूर्त ले चुका है। ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य दर्शन आपको बहुत जल्द अयोध्या में होने वाले हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, लेकिन आज का दिन अयोध्या के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किसी भी शहर में शुरू हो जाने का अर्थ यह है कि उसका पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाना। अब दिल्ली से अयोध्या आना बेहद आसान हो जाएगा, कोई ब्रेक जर्नी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फ्लाइट आपको दिल्ली से अयोध्या की मिलेगी और पहला टिकट तो बुक भी हो चुका है। और किसने ये टिकट बुक करवाया है, हम इस पर भी डिटेल आपको देंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, किसी भी इलाके की प्रगति को अगर आकलन में लाया जाता है, उसकी तुलना की जाती है विकसित शहरों से, तो ये देखा जाता है कि वहां की सड़कें कैसी हैं, क्या वहां पर फ्लाइट जाती है या नहीं, क्या वहां पर ट्रेन के अगर हम कहें ट्रिप्स कितने होते हैं और कितनी ट्रेन्स जाती हैं, इसके आधार पर आकलन किया जाता है कि कोई भी शहर कितना विकसित है। उस हर पैमाने पर अब अयोध्या हम देख सकते हैं। बिल्कुल इसी को साकार करने के लिए, इसी परिकल्पना को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा है मीनाक्षी। न सिर्फ रेल मार्ग के जरिए पूरे देश से अयोध्या को जोड़ा जा रहा है, बल्कि जो अभी तक नहीं होता था कि अयोध्या को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं उतरती थी, उसकी भी शुरुआत होने जा रही है दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के साथ। और चूंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू की जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से विदेशों से भी जो राम भक्त हैं, भारत में बसे हुए लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं, उनकी भी इस तरीके की डिमांड्स आई थी कि वो भी चाहते हैं अयोध्या में आना, राम भक्त का तौर पे दर्शन करना। तो उनकी भी ये मुराद जल्द पूरी हो जाएगी जब यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मीनाक्षी आपने बात किया कि किसी भी शहर की, प्रदेश की या देश की तरक्की कैसे पैमाने के तौर पर नापी जाती है, उसको इस बात पर निर्भर सबसे ज्यादा करता है कि वहां पर कनेक्टिविटी कैसी है। अगर वहां पर लोग बाई रोड आना चाहें, बाई ट्रेन आना चाहें या फिर बाई फ्लाइट आना चाहें, किसी भी माध्यम से अगर आप आते हैं किसी भी शहर में, तो वहां की जो कनेक्टिविटी होती है वहां के रोजगार को जोड़ती है, वहां के व्यापार को बढ़ावा देती है, वहां पे जो कम्युनिकेट करने वाले लोग होते हैं उनको बढ़ावा देती है। अगर कोई लोकल रोजगार के लोग अयोध्या से लखनऊ जाना चाहें, अयोध्या से गोरखपुर जाना चाहें या फिर दिल्ली तक जाना चाहें, तो ऐसे में अगर यहां पर रोजगार के अवसर रहेंगे तो ये सारी चीजें अयोध्या के धार्मिक विकास के साथ साथ आदमी का जो पर्सनल विकास है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और यही वजह है कि ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अयोध्या का जो संपूर्ण विकास है वो न सिर्फ अयोध्या के लिए रहेगा, आसपास के जनपदों के लिए रहेगा, आसपास के मंडलों के लिए रहेगा, लखनऊ के लिए रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उत्तर प्रदेश और देश के लिए रहेगा। यही वजह है कि अयोध्या में समग्र विकास की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ध्यान दे रहे हैं और सीएम योगी हर महीने में कम से कम 2 बार अयोध्या आते हैं ताकि यहां की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जा सके। अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि अधिकारी ने जो फीड कर दिया, जो बता दिया उसको उन्होंने मान लिया। वो हमेशा ग्राउंड पे जाते हैं, खुद देखते हैं कि किस तरीके से जो योजनाएं पिछली मीटिंग में डिस्कस हुई थी 15 दिन पहले, उनका अभी क्या कंडीशन है। तो यही वजह है कि अयोध्या में जो काम बढ़ रहा है, जो विकास हो रहा है, जो रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जो रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज को लगाने का काम किया जा रहा है, जो बाहरों से इन्वेस्टर्स को लाया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे मीनाक्षी, जिनको कि अयोध्या और अयोध्या मंडल के लोगों के लिए जोड़ा गया था, ताकि यहाँ के जब इंडस्ट्रीज आएंगे तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। सही जगह ध्यान आकर्षित किया है दर्शकों का विशाल। जब मैं वहां पर पहुंचे अयोध्या, तो बहुत से लोगों ने बताया कि बहुत बड़े बड़े होटल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आ रही हैं, होटलियर्स यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर है वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें स्टाफ की आवश्यकता होगी। वो स्टाफ कहाँ से लाएंगे? शहर से ही तो ये रोजगार सृजित होगा।